आज शहर में एक और आत्महत्या का किस्सा सामने आया है। पिछले 3 महीनों में 5 यंगस्टर्स ने आत्महत्या की है। कहा जा रहा है कि जॉब जाने की वजह से डिप्रेशन में आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। बदलते लाइफस्टाइल की वजह से आजकल के यंगस्टर्स कर्ज के दलदल में डूबते जाते हैं। जब यंगस्टर्स इस तरह का कदम उठाते हैं तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, कंपनी को या फिर हालात को? हाल ही में इसी तरह की एक और घटना सामने आई है जिसमें तारा नाम की 30 साल की लड़की ने कंपनी पॉलिटिक्स से परेशान होकर अपनी जान दे दी। बैंगलोर ब्रांच से ट्रांसफर हुआ है सर। ठीक है, इसमें एंट्री कर दीजिए। थैंक यू सर। वीपी का कैबिन। सीधे जाके बाएं मुड़ जाइए। थैंक यू। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी, आपको किससे बात करनी है? वीपी होने के नाते हर काम पर नजर रखना मेरा फर्ज है। बस इसीलिए तो कंपनी मुझे इसके पैसे देती है। देखो, इस ऑफिस में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। यहाँ हर चीज का रिप्लेसमेंट मौजूद है। यहाँ पर अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें तो आती ही रहेंगी। आज पहला दिन है ना, तो चलो एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। तुम्हारा जो डेल्टा प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए मैं तुम्हें अगले महीने जर्मनी भेज रहा हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। और सर, वो बुरी खबर क्या है? तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं ना, इनसे रत्ती भर भी उम्मीद मत रखना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने की थी, तब से मैं इसे संभाल रहा हूँ, वो भी अकेले। ये प्रोजेक्ट शुरू होगा कि नहीं सबको डाउट था, यहाँ तक कि क्लाइंट को भी। पर मैं जानता हूँ कि एक अच्छा टीम लीडर इसे कामयाब बनाएगा, और इसीलिए आज तुम यहाँ हो। थैंक यू। लेकिन मैंने इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो इश्यू है वो कंपनी से रिलेटेड है सर। तुम्हारा इंस्टा देखा, तुम्हें घूमने का काफी शौक है। जी हाँ। यूएस गए हो कभी? नहीं तो। लोग कहते हैं कि यूएस का कल्चर काफी हाई फाई है, वहाँ ये होता है वो होता है, नाइट लाइफ वगैरह। लेकिन जब तक वहाँ जाओगे नहीं तब तक कैसे मानोगे कि वो सच है? इसलिए जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्कुल अलग है। यहाँ पर नाम का कुछ मतलब नहीं होता, मायने रखता है तुम्हारा डेजिग्नेशन। वीपी, टीएल, पीएल, उसी की इज्जत होती है। अब सब अच्छे से समझ गए ना? समझ गए। ओके ओके गाइस, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। मिलिए अपने नए टीम लीडर गुरु प्रसाद से। हाय। मैंने बताया था ना, इट्स अ लवली टीम, इस ऑफिस की सबसे टैलेंटेड टीम। मैंने तुम्हें बताया था ना कैसी अच्छा, टीम है वो। तो मिल लिए ना, ये अब से आपके नए लीडर हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस। ये हैं मिस्टर पार्थ, शुरू से ही इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय। कोई भी डाउट हो तो इनसे पूछ सकते हो तुम। तो चलो अब शुरू हो जाओ मिस्टर गुरु। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। टेक केयर गाइस, गुड लक। जैसा सर ने कहा, मैं काफी साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। कायदे से मुझे टेल बनना चाहिए था, लेकिन आपको बना दिया। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। ये पकड़, मुझे ज्वाइनिंग लेटर साइन करना है। एचआर का कैबिन कहाँ है? लेफ्ट में जाकर दूसरा कमरा। अच्छा।
मैं जरा जाके आता हूँ, तू यहाँ संभाल ले। आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। बड़ा आया टीम लीडर, आते ही पर्सनल प्यून बना दिया उसने। अबे क्या कर रहा है तू? कमांड टाइप कर रहा हूँ सर। किसी ने कहा तुझसे? तेरी वजह से सिस्टम हैंग हो जाएगा और नौकरी जाएगी मेरी। रमा, ऑफिस का रील्स देखने आती हो? हाँ? क्या है? वो चश्मे वाले वही टीएल है क्या? अब ये नया कौन आ गया? हेलो हेलो सर, मधुर। मैंने फोन किया था, नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपॉइंट किया है। हाँ। पहला दिन है। ओके, इस बार तो तुमने बोल दिया, अगली बार पूछूं तभी बताना। कम बोलो, सुखी रहो। ओके सर। ऑफर लेटर साइन कर दिया? हाँ कर दिया सर, कितनी बार? पूरे 29 बार सर। इतनी बार क्यों किया इसने? 2-3 साइन एक्स्ट्रा किए होंगे। चलेगा ना? एक बात बता मुझे, ऑफर लेटर पढ़ा? नहीं सर, नहीं। लेकिन मुझे साइन करने का बहुत शौक है, इसलिए बगैर पढ़े मैंने सब जगह साइन कर दिया। बिना पढ़े साइन कर हाँ, दिया। सर। एक काम कर सर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भूल जा। हाँ। 4 साल तूने उसमें बर्बाद किए और 16 साल स्कूल में, इसलिए अब सब भूल जा। ओके। अगले 3 महीने मैं तुझे ट्रेन करूंगा। जो सिखा रहा हूँ सीख जाएगा तो 20 साल तक टिका रहेगा। सर। समझ गया ना? अब रूल्स जान ले, ऑफिस में टाइम पर आना है। समझ गया। अगर रात को लेट हो भी जाए तो अगली सुबह टाइम पर ही आना है। ओके। कैंटीन छोड़कर अपनी टेबल पर खाना खाना और काम के बीच में सोना। कैमरा लगे हैं। हाँ हाँ ओके सर, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। एक्सक्यूज मी, हाँ एचआर कहाँ है? डॉक्यूमेंट रूम में। ओके। अरे बाप रे, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अबे क्या कहा तुमने? तुमने सुन लिया? सुन लिया और बहुत ही साफ साफ सुना। क्यों कहा तुमने? ये क्या? मैंने तुम्हें फोटो लेने को कहा, तुमने सेल्फी ले ली। लेकिन ये नहीं कहा ना कि किसकी लेनी है। लाओ दो। थोड़ा लेफ्ट में जाओ। नहीं नहीं, राइट में जाओ। थोड़ा पीछे जाओ। अरे तुम्हारे पीछे भी कोई है, वो गिर जाएगी। आ गया? अब ठीक है? रेडी? ब्यूटीफुल। ये तो डूब गया। सॉरी हाँ, फोटो लेनी थी। गधे! मर गया। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर प्यार हो गया तो 3 महीने का नोटिस दो। अगर लड़की इसी ऑफिस की इसी टीम की है तो 6 महीने पहले। सर प्यार करूँ तो आपको क्यों बताऊँ? क्या बात कर रहे हो? प्यार का चक्कर छोटा चक्कर थोड़ी ना होता है। कल को शादी होगी, हनीमून पर जाओगे तो कंपनी से छुट्टी तो लोगे ही ना। तुम्हारा बैकअप ढूंढो, तुम्हारी वाइफ का भी। जूनियर लाओ, उन्हें ट्रेन करो, गुलाम बनाओ, एडमिन बनाओ। अरे इस सब में बहुत टाइम लगता है यार। प्यार के अलावा ऑफिस में कोई भी तकलीफ हो तो मैं हूँ। सर वहाँ टॉयलेट में जेट स्प्रे काम नहीं कर रहा और पोंछने के लिए टिश्यू पेपर भी नहीं है। मैंने हाउसकीपिंग वाले को बताया। उसे क्यों बताया? अरे मैं हूँ ना, मुझे बताने का। अगली बार ईमेल करना। समझ गया मैं सर। वो सिंगापुर फॉरवर्ड करूंगा हाँ। और वो उसे होनोलुलु भेजेंगे और वहाँ से थाईलैंड भेजेंगे। और वो मेल कहाँ जाएगा? हेडक्वार्टर कनाडा में। कनाडा से वापस हमारे पास। फिर मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा और तुम मुझसे काम करवाओगे। तब तक मैं रुमाल से काम चलाऊं क्या? पहले मेल तो भेजो। सुनील मुझे छेड़ रहा है। अरे मेल पे बताओ। सर मैं नहीं, वो मुझे छेड़ रही है। जो बोलना है मेल पे बोलो। हे, नए टीम लीडर को देखा? एचआर बुला रही है। सॉरी, आई एम। रहने दो, कुछ मत बोलो, मैं चेक कर लूंगी। नाम है गुरु, बैंगलोर ब्रांच से ट्रांसफर हुए हो। टीम लीडर, सही है ना? अब तो यही काम करोगे ना? देख लेंगे। साइन करो। आपके पास पेन है क्या? बॉल पेन? अरे हेलो, अरे आईडी कार्ड कौन देगा? हेलो, एनी क्वेश्चंस? सर क्या मैं एक बात पूछूं? यहाँ नौकरी करने का कोई फायदा है? अरे क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो फायदे के ऊपर फायदा है।
क्रेडिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, कार, मोटरसाइकिल, सबका लोन मिलेगा। तेरे बाप को कभी लोन मिला है? नहीं मिला सर। लेकिन तुझे मिलेगा, बैंक से कॉल आएगा, हर रोज ऑफर ही ऑफर। शादी के लिए लोन, घर के लिए भी लोन, और बच्चा पैदा हुआ सर, तो उसके सर, लिए भी लोन सर, मिलेगा। अगर मैं हाँ? इतने लोन लूंगा तो चुकाना तो मुझे ही होगा तो ना। क्या मैं चुकाऊंगा? तू चुकाएगा। अगर जिंदगी में एक भी लोन चुका दिया ना तो तेरी जिंदगी सफल। सर आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे इसमें फंसा रहे हैं। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो आप क्या करोगे? इतनी आसानी से छोड़ देगा? हाँ, ओ, तो? ऑफर लेटर पे कितने साइन किए हैं? पूरे 29। और ये आईडी नहीं है, मंगलसूत्र है। कंपनी ही तेरी ससुराल है, समझा? नोटिस पीरियड के बिना कहीं और ज्वाइन कर लिया तो फोन जाएगा और तू ब्लैक लिस्ट होगा। फिर घर में मक्खियां मारना। सर आपकी बातों से तो मुझे डर लग रहा है सर। जो हो रहा है सह ले, 5 साल की बात है। जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो मुझे अमेरिका भेज दोगे? हाँ, फिर तू सीनियर बन जाएगा। और जैसे मैं तुझे डरा रहा हूँ वैसे ही तू किसी और को डराएगा। आप कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ जाऊंगा? टीम लीडर बनना था, किसी और को बना के लिया है। आई वॉन्ट टू गो टू बाथरूम। ओए, ये तूने भेजी है? हाँ सर मैंने ही। बाथरूम या कैंटीन जाने के लिए मेल भेजने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अपनी आईडी निकालो, उसे मशीन पर स्वाइप करो, जहाँ भी जाओगे मेरी नजर तुम पर रहेगी। सर वॉशरूम में भी कैमरा लगा है क्या? एवरीथिंग इज डेटा। तुम समझ गए बेटा? बस एक बात गांठ बांध लो, मेरा सीनियर बनने की कोशिश मत करना, समझ गए बेटा? परफेक्ट, सही है। थैंक यू। हाँ हाँ समझ गए। मुझे भी। कॉफी। अब वो फाइल मिली तुम्हें? हाँ। थैंक यू। यहाँ ऑफिस में फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखा जाता है ताकि सब दिल खोलकर और मन लगाकर काम करें। ओके? बैग को यहाँ मत रख, जाकर लॉकर रूम में रख दे, ठीक है? जा। नीचे जाके देख वो सामान आया कि नहीं। चल जाना। अरे क्या यार, सुनते नहीं हो तुम लोग। असिस्टेंट टीएल खाना खा रहे हैं, आप उनके साथ नहीं बैठेंगे? अभी क्या बोला तूने? असिस्टेंट टीएल। ए, मेरे कान में बोलना। असिस्टेंट टीम लीडर। जानता है इस वक्त आंसू का है दिल में। टीएल तो मैं पक्का बनूंगा, लेकिन ये बात उसे मत बताना, समझ गया ना? ठीक है समझ गए। शास्त्रों में यही लिखा है कि जिस किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है वो आत्माएं हमें मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अब कोई भी आत्महत्या करेगा तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी क्या? कैसा लगा टीएल? सच कहूँ बोलना। बहुत ही घमंडी है। मुझे भी यही लगता है। जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता खून पिएगा। मतलब इसे झेलना होगा। अरे ऐसे लड़कों को मैं बचपन में लिटा लिटा के मारता था। ये किस खेत की मूली है, अभी अभी आया है, सुधार दूंगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर। क्या बोला? तुझे मेरे पे डाउट है? ऐसे बहुत सारे झुक गए मेरे सामने। जानना है कैसे? पैंट देख उसकी। छी, क्या दिखा रहे हैं सर? छी छी तो तेरी सोच है, दोबारा पीछे देख। अपने टाइप का लड़का है, जेब में सिगरेट का पैकेट पड़ा है, एक मांग के ला। बुरा मान गया तो? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीनियर की बात सुनो, और इस वक्त तेरा सीनियर कौन है? मैं हूँ। इसलिए अब उठ, वहां जा और लेकर आ। अब बातें तो अच्छी करते हो, पर मैं नहीं जाऊंगा। यूएस नहीं जाना क्या? जाना है मुझे। पक्की बात? हाँ। तो यूएस की धनिया होगा और जा। यूएस, ओ यस, ओ यस, ओ यस, यस यस यस। अब देखना आएगा मजा, फ्री का एंटरटेनमेंट। बॉस, सिगरेट पीने चलें? अभी नहीं, खाना खाने के बाद किसी कोने में। मैं स्मोक नहीं करता। नहीं? तो सिगरेट छोड़, दारू पूछ। बॉस मजाक कर रहे हो ना? टीम लीडर हो, हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। सैटरडे सिटिंग ड्रिंकिंग। मैं शराब नहीं पीता। पीता भी नहीं है। दारू पीता है क्योंकि सिगरेट का पैकेट पड़ा है। बेटा मांग लो, ले ले।
एक सिगरेट दे दो ना। आप भले ना पियो, मैं पी लूंगा। एक बार बोला समझ में नहीं आता, चल भाग। ओके बॉस, समझ गया। आप शरीफ इंसान हो, कोई बुरी आदत नहीं। मैं चलता हूँ। थैंक्स। कोई हंसेगा नहीं। ये सारा सामान यहाँ से लेके क्यों जा रहे हो? उसके लिए सर्विस लिफ्ट है ना, जो ग्राउंड फ्लोर तक जाती है। ऑफिस की मेन लिफ्ट खराब है, उसमें मत जाना। सर, आपने मेरी अच्छी रैगिंग की सर। रैगिंग नहीं, इसे कहते हैं ऑफिस का पहला सबक। जब भी तुमसे कोई कुछ भी कहे, सब पे भरोसा नहीं करने का। हाँ, ये किसने कहा? असिस्टेंट टीम लीडर ने। ठीक है सर। हाँ। थैंक गॉड। थोड़ा लेफ्ट में जाओ। नहीं राइट में जाओ। अरे तुम्हारे पीछे भी कोई है, वो गिर जाएगी। आ गया? रेडी? ब्यूटीफुल। जो इंसान अपने होशो हवास में ना हो, आत्माएं उन्हीं को वश में करती हैं। क्या गुरुजी, ये बात भी आपको आत्मा नहीं बताई है क्या? अगर किसी इंसान की मौत वक्त से पहले हो जाए तो उसकी आत्मा तड़पती रहती है बदला लेने की। फिर वो किसी शरीर पर कब्जा करके अपना बदला पूरा करता है। हाय, हाय। यहाँ मुझसे मिलने आए हो ना? नहीं तो, मैं तो प्रिंट आउट लेने आया था। चलो हटो। क्यों झूठ बोल रहे हो? प्रिंट आउट लेना तो बस एक बहाना है। ऑफिस में सबसे ऐसे बात करती हो या मुझ पर स्पेशल अटेंशन है? ऐसे ही बात करती हूँ नॉर्मली। कितनी नॉर्मल हो वो तो उस दिन मैंने अच्छे से देख लिया। सुनो, तुम गे तो नहीं हो ना? एक बात फ्रैंकली कह दूं, मैं तुम पे लाइन मार रही हूँ। आराम से। सच ये है कि मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती तुम। एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब भी संभल जाओ। प्यार व्यार जैसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। देखो, तजुर्बा है इसलिए कह रहा हूँ, ये सब भूल जाओ। दीदी बना सकता हूँ, बनोगी क्या? लड़कों को भैया बुलाने पे गुस्सा आता है ना? हमें भी दीदी बुलाने पे गुस्सा ही आता है। सर वाइफ को पिकअप करना, आधे घंटे से वेट कर रही है। हाँ सर, हाँ हाँ। तेरी तो एक्स्ट्रा काम करवाना चाहता है। आया बड़ा। सॉरी, निकल रहे हो क्या? हाँ सर, वो वर्किंग आवर्स पूरे हो गए तो मैं चलो जाने हुआ दो। सर? क्लाइंट को जानना था कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। तुम्हारा भी जाने का वक्त हो गया, मैं देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। सर मुझे दीजिए, मैं ये कर लेता हूँ। आर यू श्योर? या श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके, ये लो फाइल्स। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। बिल्कुल सर। ओके, श्योर Sure, प्लीज बुरा मत मानना। अरे नहीं, ये तो मेरा काम है सर। गुड नाइट। या बाय। सर, ज्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छी इमेज बनेगी आपकी, लेकिन अगर कंपनी को आपसे प्यार हो गया तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। इस कंपनी में काम करना है तो ना बोलना सीखिए, समझाना मेरा काम है। इतना एक्सपीरियंस है आपको, इसलिए तो आप टीएल हैं। रेस्ट इज योर चॉइस। गर्लफ्रेंड का फोन है। हाँ बेबी, कहाँ हो तुम? ऑफिस के बाहर खड़ी हो? अरे बीवी भी बाहर खड़ी है। इससे पहले वो तुम्हें देखे तुम रिक्शा पकड़ के निकल जाओ। अरे कल मिलेंगे ना। सर सर, अगर आपको टाइम लग रहा हो तो मैं खाना खा के आऊं क्या? सुनो, हाँ, एक्सेस कार्ड दो।
सर मशीन बंद करती है, आप ऐसे ही निकल सकते हो। फिर भी आपको कार्ड चाहिए तो आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। वॉचमैन, वॉचमैन, ये लिफ्ट रुक गई है, नीचे ही नहीं जा रही। आजकल के नौजवानों में फुर्ती नहीं है, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने में तो इनकी जान जाती है। चाचा, कोई और लिफ्ट नहीं है क्या यहाँ? साहब, इस पूरी बिल्डिंग में एक ही लिफ्ट है। अगर नहीं चल रही है तो एक काम कीजिए, ऊपर नीचे कूदिए, चलने लग जाएगी। क्या? लिफ्ट में जाके कूदूं मैं? चलता हूँ। अरे सुनिए चाचा,
ये क्या हो गया? पीछे तो कुछ भी नहीं है, फिर ये रेड इंडिकेशन क्यों दिखा रहा है? पीछे जाकर देखता हूं। मोबाइल मोबाइल कहाँ रह गया? अरे अरे गुरु, हेलो, हाँ बोला। कहाँ है तू? अरे ऑफिस में था यार। अभी तक ऑफिस से निकला नहीं? अरे निकल रहा था, वीपी ने रोक लिया। अरे तेरा हमेशा अरे का है। पहला दिन था आज, और उसने कहा कि ये काम कर दो तो। मना कर देता। अरे पहला दिन है यार, इंप्रेशन खराब हो जाता छोड़, है। लगता नहीं है कि तू आने वाला है। हम पार्टी शुरू कर रहे हैं। अरे ऐसा मत करो यार, देखो मैं भाग के आ रहा हूँ, शूज की आवाज आ रही है ना। रहने दे, तेरा नाटक मुझे पता है। अरे तू कहता है तो कार का हॉर्न बजाता हूँ। नहीं, वो सब की जरूरत नहीं है। तू आ जा, तब तक मैं इन लोगों को रुकाता हूँ। बाकी सारे के सारे पहुंच गए क्या? अरे मूड बना के आए हैं, बस ऐसा तेरी क्या? कमी है। जल्दी आ जा। धीरज आ गया क्या? कभी का आ गया, और उसके साथ तो हादसा भी हो गया। क्या हुआ? वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर गया था और उसे लगा कि घर पर कोई नहीं है। अच्छा, तो मौके पे चौका मारने के लिए उसने कहा मुझे अपना घर दिखाओ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड निकली 1.5 क्षण। उसने कहा मेरा कमरा तो ऊपर है। बस इतना सुनते ही हमारा गबरू जवान दौड़कर ऊपर चला गया। अच्छे काम की शुरुआत करने ही वाला था कि अचानक उसे बदबू आने लगी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तो उसने बताया कि उनका टॉयलेट ब्लॉक हो गया है। भाई ने बोला टॉयलेट छोड़, बेडरूम की बात कर। इससे पहले कि वो कुछ और खोल पाता, उसे घर के मेन दरवाजे के खुलने की आवाज आई। बाहर जाकर उसने देखा तो घर के सारे लोग वापस आ गए थे। बेचारा आधे कपड़ों में सोच रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। उतने में ही उसकी गर्लफ्रेंड की माँ भी ऊपर आ गई। उसे ऊपर आते हुए देखकर ये जाकर टॉयलेट में छुप गया। जब उसकी माँ ने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो वो मुंह पर रुमाल बांधकर टॉयलेट साफ कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा मम्मी ये हमारा ब्लॉकेज क्लीन करने आए हैं। इस पर उसकी मम्मी ने कहा बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये टॉयलेट आधे कपड़ों में क्यों साफ कर रहा है? बस और क्या था, उसकी माँ ने एक एक करके उससे पूरे घर की सफाई करवाई। आशिक बनने गया था, प्लम्बर बन के लौटा है। हेलो, उसकी आवाज नहीं आ रही। लगता है लिफ्ट में। कोई है? हेलो?
नेटवर्क नहीं है। हेल्प! हेलो, कोई है कि नहीं? हेलो सिक्योरिटी, वॉचमैन! कोई तो आवाज दो, कोई है कि नहीं? कोई है? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! कोई तो आवाज दो। सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! कोई है? हाँ कबीर बोल। हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलना। अरे यार ऑफिस के लिफ्ट में फंसा हूँ यार। हेलो हेलो, सुन रहा है? अरे यार इसे अभी हैंग हो रहा था, उठ जा। एक तो मेरी फटी पड़ी है और अरे यार मैं ऑफिस के लिफ्ट में फंसा हूँ। वॉचमैन, सब कहाँ चले गए? सिक्योरिटी!
Hey! 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 Help! अरे! Help! 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 Hey! Help! Hey! Hey! अरे इधर इधर! Hey! Hey! Help! ए वॉचमैन! ए! दरवाजा खोल यार! मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। खोल रहा हूँ सर। अरे जल्दी दरवाजा खोलना, जल्दी खोल इसे। खुल नहीं रहा सर। अरे क्या कर रहा है, खोलना। 1 मिनट रुकिए सर। अरे कितना टाइम लगता है, सर, बस खोलना। हो गया। एक ताला ही तो बस खोलना है। सर, 1 मिनट। ए वॉचमैन! कोशिश कर रहा हूँ सर। तेरे नाक से खून निकल रहा है। अरे तेरे नाक से खून निकल रहा है। ए वॉचमैन! ये तो अरे खुल ही तेरे नहीं रहा, नाक से सर। खून। तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं है? ए तुझे क्या हो गया है? वॉचमैन! हे वॉचमैन! वॉचमैन! हे! वॉचमैन! वॉचमैन!
गधे, बेशरम! मैं जानती हूँ तुमने ही मुझे अंदर लॉक किया होगा। मैंने तुम्हें आज थप्पड़ मारा, उसका बदला ले रहे हो ना? 2 घंटे से अंदर हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। नहीं, सुनो, मजाक की भी लिमिट होती है यार। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ही जानबूझ के मुझे डॉक्यूमेंट रूम में लॉक किया और कहते हो कुछ नहीं किया। HR से पंगा लिया ना? कल देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सुनो ना, बस 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। बस। सुनो ना, प्लीज मेरा पीछा मत करो, बहुत हो गया। तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी सब खत्म। तुम्हें भी दिल लगाने को यही मिला था। तुम नहीं आओगे? ना ना, मैं इस लिफ्ट में कदम नहीं रखूंगा। सीढ़ी से नहीं जा सकते। तो यही सड़ो। नहीं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बोलने दो तो मैं तुम्हें। मना किया था ना। मर गए। लिफ्ट भी बकवास है। अरे हाय। यहाँ पर एक भूत है, इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने देता हूँ। मतलब तुमने लॉक नहीं किया था? निकलने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे कैसे पता होगा? मैं वॉचमैन हूँ क्या? बिल्डिंग में और कोई वॉचमैन नहीं है क्या? हाँ, नाइट शिफ्ट में एक वॉचमैन रहता है। कौन से फ्लोर पर? 6 फ्लोर। सिक्स फ्लोर, ये तो और ऊपर जा रही है। कोई है यहाँ पर? ये सब क्या हो रहा है? अरे वही तो बता रहा था, कुछ बोलने नहीं दे रही थी। नेटवर्क नहीं है। इतनी टेंशन में तुम्हें ड्राइंग सूझ रही है? इस गेम का नाम है चार्ली चार्ली। इससे पता चल जाएगा यहाँ पे आत्मा है कि नहीं, और अगर सच में है तो बात भी कर लेंगे। जो करना है करना, लेकिन मैं लिफ्ट से निकलूं उसके बाद आराम से बात करना तुम। हे,
कॉलेज में ये गेम कई दफा खेल चुकी हूँ मैं। चार्ली चार्ली कहाँ हो तुम बोलने के बाद अगर पेंसिल नो की तरफ घूम जाए मतलब आत्मा नहीं है, और अगर पेंसिल यस की तरफ घूमे मतलब आत्मा है। डरने की जरूरत नहीं है। हे, तेरे इस गेम के चक्कर में ना वो हम दोनों का गेम बजा डालेगा। भैया जी डर लग रहा है तो दूर खड़े हो जाओ और चुपचाप देखो। हाँ, अभी तो बड़ी शेरनी बन रही हो, जैसे ही वो आएगा ना तुम्हारी सारी हवा निकाल देगा। ये पक्का काम करेगा। इस गेम की तो मैं चैंपियन हूँ, अब देखना। चार्ली चार्ली क्या तुम हो? 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 चार्ली चार्ली जवाब तो दो। चार्ली चार्ली जवाब दो। चार्ली चार्ली क्या तुम हो? देख भाई, चार्ली हो तो भी मत आना। चार्ली चार्ली आर यू देयर? अच्छा है कुछ हो नहीं रहा है। चार्ली चार्ली क्या तुम हो? चार्ली चार्ली क्या तुम हो? डर गए ना? बुद्धू, तुमसे कहा था ना, डरने की कोई बात नहीं है। पागल। रुको। गुरु, उस ब्लॉक में हमें लैंडलाइन जरूर मिलेगा। चलो देखते हैं। हाँ, ठीक है। देखो वो काम कर रहा है क्या? हाँ। काम नहीं कर रहा है। ये भी काम नहीं कर रहा।
में लुक्का छुपी खेल रहे हो क्या? हाँ? अच्छा है, मैं भी खेलूं? सुनो, तुम पहले मेरी बात सुनो। ए, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं। तुम कौन हो? आईडी कार्ड दिखाओ। इस वक्त आईडी कार्ड नहीं है, बिल्डिंग में फंस चुके हैं हम लोग, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अरे कैसे निकलोगे? सिक्योरिटी टाइट है ना अपनी, पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। अरे एक सिक्योरिटी गार्ड मर चुका है, पता है? मर गया? कौन था? नाम नहीं पता, उसने भगवान की माला पहनी थी। भगवान की माला पहनने वाला? सत्या, सत्या कहाँ हो? ए सत्या, जिंदा हो या मर गए? अरे पागल हो गए हो क्या? मरा हुआ आदमी तुम्हें जवाब देगा क्या? आराम से। अगर उसने मेरा जवाब नहीं दिया तो समझो मर गया, पर अगर जवाब दिया तो तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक जवाब नहीं दिया मतलब मर गया है। मैडम, आपने उसे मरते हुए देखा था क्या? मैंने नहीं देखा, अब भी पता चला। मतलब तुमने उसे मारा है। तुमने उसे मार दिया और मुझे कह रहे हो कि मर गया। अरे भाई मैं उसे क्यों मारूंगा भला? अच्छा तो चोरी छिपे भाग क्यों रहे थे? दिखाओ तुम्हारी जेब में क्या है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे अरे क्या कर रहा है? छोड़। रुक। क्या हुआ? सिगरेट का एक पैकेट निकाल रहा तो इतना मचल रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा। इस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। रुको 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 रुको, शांत शांत शांत। मैडम थोड़ा साइड हटिए जरा, यहाँ आइए आइए आइए। बैठो 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 बैठो। सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद सब पता चल जाएगा। टॉर्च मुझे दे दे, यहीं पे बैठ आराम से। हाँ वेट कर, मैं अभी आ रहा हूँ। चाबी लेकर आता हूँ, तब तक यहीं रुकना। ओके मैडम, साथ चलिए ना, कंपनी मिल जाएगी। घबराइए मत, मजाक कर रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड के मौत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम डॉक्यूमेंट रूम में क्या कर रही थी? हाँ, वो जेरोक्स लेने। सवाल मैंने किया, उल्टा मुझ पर ही शक करोगे? अच्छा, तुम भी तो किसी के कहने पर मुझ पर शक करने लगी। मैंने अपनी आंखों से उसे खुद को मारते हुए देखा है। एक तो मैं खुद डरा हुआ। अभी ऐसे फालतू सवाल पूछने का वक्त है क्या? हमें ये सोचना चाहिए कि इस बिल्डिंग से बाहर कैसे निकलेंगे। उस बारे में मैं क्या बताऊं? यहाँ ज्वाइन होके सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। सिर्फ आने जाने का रास्ता पता है। तुम HR हो ना, बिल्डिंग में यहाँ वहाँ घूमती रहती हो, शायद तुमने कोई रास्ता देखा हो। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अजीब सी बदबू आ रही है। कॉरिडोर आ गया, जल्दी चलो। बाहर नहीं जा सकती। क्या कहा? तुम्हें मरना होगा। इशिता! इशिता! इशिता!
इशिता नीचे उतरो, क्या कर रही हो? मेरे पास मत आना। नहीं नीचे आओ, नीचे आओ। गुरु, अब मैं और नहीं जीना चाहती। इशिता हम यहाँ से निकल जाएंगे, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे पास मत आना। इशिता प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनने के बाद जो करना है आत्मा करना। मुझे मारे, इससे अच्छा है कि मैं खुद की जान ले लूं। देखो तुम अभी डरी हुई हो, ऐसा मत फ्लोर करो। पे जाओ। फिफ्थ फ्लोर क्यों? अरे वो सब छोड़ो, तुम मेरे मेरी पास बात और सुनो। कोई रास्ता नहीं है। बस एक बार नीचे उतर जाओ, उसके बाद मेरी मैंने बात जो सुनो। बोला है वो करो। प्लीज जाओ यहाँ से। जाऊंगा जाऊंगा। सॉरी। फिफ्थ फ्लोर। अभी याद आया मुझे। चलो चलो जल्दी। कैंटीन से बाहर निकलने का एक रास्ता है। दूर है, दूर है। क्यों, क्या हुआ? दूर है ना, पास मत आना। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? नहीं चलना, तुम जाओ, जहाँ जाना है जाओ। अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, जाओ ना। पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम इशिता नहीं, तुम भूत हो। यहाँ पे तुम टॉर्चर कर रहे हो, वहाँ पे वो आत्मा। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद की जान ही ले लूं। पहले तुमने यहाँ कूद कर अपनी जान दे दी, फिर उस दरवाजे से तुम बाहर आई। मैं? हाँ, वो आत्मा तुम्हारा रूप लेकर आई थी। उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी और उसने जो भी कहा मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है, जैसे कि वो मुझे कह रही होगी यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, हम दोनों को अपनी जान देनी पड़ेगी। पर वो सिक्योरिटी गार्ड, उन दोनों का खून आत्मा ने ऐसे ही किया होगा। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस ऑफिस में पहले कभी कुछ हुआ था क्या? आज तक यहाँ पे कोई कांड हुआ है ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी हम दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पर रुकना हम दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। चलो निकलते हैं। सच में? हाँ हाँ चलते हैं। हाँ, हाँ। चलो। हाँ। चलो जल्दी। हाँ। रुको रुको रुको। और कोई रास्ता नहीं है। ये सारा सामान यहाँ से लेके क्यों जा रहे हो? सर्विस लिफ्ट है ना जो ग्राउंड फ्लोर तक जाती है। हे, चाबी दो, चाबी। एक सर्विस लिफ्ट किचन में भी है, आओ वहीं से चलते हैं। नहीं नहीं रुको रुको। हाँ? हम यहीं पे रुकते हैं, यहाँ ज्यादा सेफ है। और कहीं जाना मुझे फिलहाल ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी सुबह होने में बस 6 घंटे बाकी है। बस कैसे भी करके ये वक्त निकाल लें तो सुबह हो जाएगी और शायद हम दोनों की जान बच जाए। हाँ। तो तब तक यहीं रुकते हैं ना। और मुझसे बस एक वादा करो तुम। क्या? अब चाहे कुछ भी हो जाए, भूत आए या उसके चाचा आए, तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉमिस। वो देखो, न्यूज़ में अपना ऑफिस है। हाँ? क्या वो हम हैं? फायर एक्सीडेंट में हम लोगों की जान चली गई, पर हम तो जिंदा हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? रिमोट कहाँ है? रिमोट ढूंढो। कहाँ है? पुलिस ने मीडिया को बताया कि ये आग आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास लगी थी। रुको। अरे अभी तो वादा किया, अभी तोड़ के जा रही हो।
तुम्हें पक्का यकीन है ना यही रास्ता है? हाँ यहीं जाना है। आ जाओ आ जाओ। बस एक फ्लोर और नीचे जाना है। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए। आ जाओ आ जाओ। ये आखिरी दरवाजा है, निकलते हैं। खोलो खोलो जल्दी खोलो। तुम हटो ना। चलो जल्दी जल्दी खोलो। दरवाजा दरवाजा खा गया। निकलने का रास्ता मिला? नहीं, तुम्हें कुछ मिला? यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लगता है हमें फिर से ऊपर ही जाना पड़ेगा। नहीं, ऊपर नहीं। ना ऊपर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। बुरी तरह से फंस गए ना। हम यहाँ से निकल तो पाएंगे ना? सिर्फ 2.5 घंटे बाकी है। 2.5 नहीं, सिर्फ 2 घंटे। यहाँ से निकल तो जाएंगे, बस पता नहीं जिंदा या मुर्दा। अब ये रात जल्दी खत्म हो जाए। मेरा जॉब का पहला दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ना बन जाए। बस इतना ही ना। मैं तो अपने बर्थडे के दिन ही ना मर जाऊं। तुम्हारा बर्थडे आज? पैदा होने के लिए और कोई दिन नहीं मिला तुम्हें? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday गुरु, ये dear. भी कोई जगह अरे है? फूंक मारो। ये स्टुपिडिटी बंद करो। Come on.
हैप्पी बर्थडे डियर इशिता। मेरा बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। जब तक तुम फूंक नहीं मारोगी मैं गाता रहूंगा। फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू नहीं गुरु। हैप्पी बर्थडे टू यू। इशिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू इशिता। हैप्पी टू इशिता। हैप्पी बर्थडे टू इशिता। हैप्पी बर्थडे। छोड़ दो उसे। मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं खुद को मार डालूंगा। उसे जाने दो उसे प्लीज। मैं खुद को मार डालूं। इशिता, चल जल्दी चल। आ जाओ जल्दी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते इशिता। कब तक भागेंगे? कोशिश की ना तुमने, बहुत हो गया, अब कहीं नहीं जा सकती। तुमने ऐसा क्यों बोला? जब तक तुम अपनी जान नहीं लोगे ये रुकेगा नहीं। थक गई हूँ, अब और नहीं भाग सकती मैं। बस हो गया, सब खत्म। इशिता, मेरी तरफ देखो, अभी भी हमारे पास वक्त है। मेरा यकीन करो, यहाँ से हम निकलेंगे और वो भी जिंदा। इस तरफ देखो, इस तरफ देखो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकालूंगा। हा? बस एक आत्मा ही तो है। वो एक लाचार आत्मा है। हमें बस हमारे अंदर से डर को निकालना है इशिता। अगर हम दोनों साथ रहेंगे ना, तो हम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हैं इशिता। और हम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। और नहीं भाग पाऊंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें भागना ही पड़ेगा इशिता। क्यों रोक रहे हो? बटन तो प्रेस कर। कोई मतलब नहीं है, कुछ भी प्रेस करो। ये लिफ्ट वहीं रुकती है जहाँ वो आत्मा उसे रोकना चाहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, ये लिफ्ट अपने आप ही चलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? ले।
कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम वहीं रुकना। क्या चल रहा है दिमाग में? तुम वहीं रुको, अंदर मत आना। मुझे अकेले छोड़ के जाओगे? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, वहीं रुको। रुको, मैं सब समझाता हूँ। अब आ जाओ अंदर। तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही। अरे टाइम वेस्ट मत करो, अंदर आओ, जल्दी करो। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कर रही हो? नहीं, छोड़ो मुझे। चलो अंदर। नहीं, मैं चलो नहीं आ रही। बाहर निकलना है, चलो अंदर। मुझे अंदर नहीं जाना। अंदर चलो। तुम जा रही हो? कितनी बार तुमसे कहा लिफ्ट में आ जाओ, तुम मान क्यों नहीं रही थी? कब से इस लिफ्ट में अजीबोगरीब चीजें हो रही है, मैं कैसे अंदर अरे इस बार भरोसा था, हम निकल जाते यहाँ से। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो नहीं पता, लेकिन लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही जाएगी, देखना। ये तो गई। ये तुमने कैसे पता लगाया? मैं नहीं जानता, मैंने बस अंदाजा लगाया कि पहले ये 4th फ्लोर पर जाएगी और ये गई, और यही चीज मैंने ग्राउंड फ्लोर के लिए की। अगर चुपचाप मेरे साथ लिफ्ट में आ गई होती ना तो नीचे पहुंच गए होते हो। मुझे क्या पता क्या हो रहा है? तुमने कहा था ये काम करेगा। मैंने उसी फ्लोर का बटन दबाया जिस फ्लोर पर हम नहीं गए थे। जिस फ्लोर पर हम नहीं गए? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये लिफ्ट हमें एक फ्लोर पर एक ही बार जाने देगी? हाँ। कब से पैटर्न यही चल रहा था, हर फ्लोर पर एक ही बार जा सकते हैं। ऐसी बात है तो जल्दी से याद करो कौन से फ्लोर पर हम नहीं गए हैं। जल्दी से याद करो। बोलो ना, जल्दी से सोचो। बटन क्या घूर रहे हो? बोलो। अरे याद ही तो कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं किया तो ऐसे ही लिफ्ट में मर जाएंगे। इन सब चीजों को समझने के लिए वक्त चाहिए, मुझे शांति से सोचने दो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास गुरु। हम सारे फ्लोर्स पर जा चुके हैं। अगर ये चांस भी गया तो क्या होगा? हम फिर से लिफ्ट नहीं यूज कर पाएंगे नीचे जाने के लिए। बताओ, क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे? अगर ये हमारा लास्ट चांस था तो इसके बाद लिफ्ट खुलेगी ही नहीं, दरवाजा बंद हो जाएगा। इसे बंद होने से रोकना होगा। सब कुछ एक पैटर्न में ही चल रहा है। यहां पर हर एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। और जब से मैं लिफ्ट में घुसा हूं, लिफ्ट एक फ्लोर पर एक ही बार रुकती है। कोई ना कोई राज तो जरूर है। हर जगह ये एक बार ही रुकी है, सिवाय 9th फ्लोर के। चाहे तुम कोई भी बटन दबाओ, ये घुमा फिरा कर तुम्हें 9th फ्लोर पर ही लाती है। जब तुम लिफ्ट में अटक गए थे, मैं भी उसी वक्त डॉक्यूमेंट रूम में बंद हो गई। क्या कनेक्शन है? मुझे याद करके बताओ, तुमने ऑफिस आने के बाद क्या क्या किया है? 7 और 7:30 के बीच अपनी पर्सनल फाइल्स अपडेट कर दी, कंपनी के स्टेक होल्डर्स को पेंडिंग अप्रेजल्स की लिस्ट भेजी, और तभी वीपी ने फोन किया। उनसे बात करके डॉक्यूमेंट रूम चली गई। कुछ पेपर्स श्रेडिंग मशीन में डाले। श्रेडिंग मशीन में? वो सिस्टम के कुछ काम के नहीं थे क्या? उनके कहने पर तुमने पेपर्स डिस्ट्रॉय किए, ऐसा क्या था उन पेपर्स में? कंपनी पॉलिसी है, नहीं बता सकती।
मैनेजमेंट फाइल है। यहाँ हमारी जान खतरे में है। बताओ फाइल में क्या था? उस फाइल में क्या था मुझे नहीं पता। किसी एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स थी जो वीपी ने मुझे फाड़ने के लिए बोला। तुम भी ना इशिता, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये जो कुछ भी हो रहा है वो इन पेपर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक्चुअली एक नहीं 2 फाइल्स थी। पावर कट हो गया जब मैं दूसरी फाइल डालने वाली थी। दरवाजा लॉक हो गया, मैंने कई बार नॉक किया और फिर मैं बेहोश हो गई। दूसरी फाइल कहाँ है? फाइल का नंबर तो याद होगा ना? हाँ वो 264। 264। हे, ये वही है ना? नहीं ये नहीं है। हे, इसे देखो। नहीं ये भी नहीं है। अरे तुमने 264 कहा ना? 264 नहीं है। 247। पक्का? हाँ हाँ मिल गई। हे, ये तो किसी एफआईआर की कॉपी है। पिछले महीने 27 तारीख को ऑफिस में कोई एक्सीडेंट हुआ था। ऑफिस में? हाँ, लिफ्ट में कोई हादसा हुआ और उसी हादसे में एम्प्लॉय मर गया। 3 दिन तक हॉस्पिटल में इलाज चला और उसके बाद दम तोड़ दिया। उस लड़के का नाम सुंदर था जो प्रोजेक्ट डेल्टा का टीम लीडर था। मतलब तुम हो सुंदर की रिप्लेसमेंट। फिर भी आपको कार्ड चाहिए तो आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। पर मुझे सुंदर का नाम एम्प्लॉय लिस्ट में दिखाई नहीं और इस हादसे के 2 दिन पहले ही उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया। ये सब कैसे पॉसिबल है? गुरु, तुम क्या सोच रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? ओके, अगर हमें फेज 2 पर जाना है तो हमें किस तरह से जाना होगा? उसके लिए पहले हमें ब्लॉक बी को पार करना होगा। कैबिन से होकर जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। हाँ ये सही है, चलो। अगर हम दोनों वहां फंस गए तो क्या करेंगे? चाहकर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। इसे पकड़ो। अब एक काम करो, यहीं पर रुकना तुम, मैं जाकर आता हूँ। मैं यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, सकती। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं नहीं गुरु, प्लीज देखो, डरो मत, मेरी बात मानो। सीसीटीवी में देखकर तुम मुझे रास्ता बताते रहना। जैसे तुम कहोगी मैं वैसे चलता जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई साया दिखे या खतरा नजर आए तो तुम मुझे तुरंत बता देना, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। ओके, यही मेरा प्लान है। ओके गुरु, प्लीज मत जाओ। देखो, भरोसा रखो, मैं पक्का लौट कर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं वापस नहीं आता, किसी भी सूरत में इस कमरे को छोड़कर मत जाना। ओके? गुरु, गुरु, आवाज आ रही है। गुरु, गुरु, कुछ बोलो। हाँ, मैं लॉबी में पहुंच गया हूँ। गुरु सुनो, तुम्हारे राइट साइड में दरवाजा है। हाँ? राइट साइड पे? हाँ हाँ, दिखा। हाँ, अब वो दरवाजा खोलो और अंदर चले जाओ। हाँ। सीधे चलो, चलते रहो। हाँ हाँ। गुरु, हाँ? एक काम करो, केबिन का दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, तुम्हारे राइट साइड में एक और दरवाजा है। हाँ? उसके अंदर जाओ। ओके। गुरु, संभल के, थोड़ा संभल के। हाँ। ठीक है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, सीधे चलते जाओ।
तुम्हारे पीछे किसी का साया दिख रहा है। छिप जाओ, चले छिप जाओ। वहीं रुको। हे, क्या था वो? क्या अभी भी तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? तुमने सच में कुछ देखा? पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब सीधे जाओ। जल्दी राइट में जाओ। हाँ। गुरु, उस अलमारी के पीछे छुप जाओ। कहाँ है वो? आसपास है क्या? अभी भी दिखाई दे रहा है? कहाँ है? वो तुम्हारे पीछे है, दीवार के पास दिख रहा है। गुरु, जहाँ हो वहीं रुको, हिलना मत। इशिता, चार्ली चार्ली फिर से खेलो। क्या? मैं कह रहा हूँ वो करो प्लीज। चार्ली चार्ली क्यों खेलना है? किस लिए? मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज वो खेल शुरू करो। ये तुम क्या बोल रहे हो? इशिता, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चार्ली चार्ली शुरू करो। ठीक है, खेलती हूँ। गुरु, कहीं मत जाना, ठीक है? चार्ली चार्ली क्या तुम हो? चार्ली चार्ली क्या तुम हो? चार्ली चार्ली क्या तुम हो? गुरु, वहीं रुकना। चार्ली चार्ली कहाँ हो तुम? चार्ली चार्ली कहाँ हो तुम? चार्ली चार्ली क्या तुम हो? गुरु, कहाँ हो तुम? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। गुरु, कुछ बोलो। चार्ली चार्ली क्या तुम हो? अब चलो। गुरु, तुम ठीक हो? यहाँ पे एक आत्मा है। एक नहीं, दो है। इशिता! इशिता, चलो। रुक क्यों गई? चलो इशिता, मैंने सब सेट कर रखा है। चलो यहाँ से, ये आखिरी मौका है।
इशिता! 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 चेन्नई की एक मशहूर कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कंपनी में एक भयानक आग लगने की वजह से कंपनी का एक टीम लीडर गुरु प्रसाद और वहाँ की चालिशिता इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। आज सुबह ही 3 बजे वहाँ आग लगी। पुलिस ने आज यही बताया। मौत की घड़ी नजदीक आ रही है। यहाँ एक नहीं 2 है। क्या मतलब? चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस नहीं आता इस रूम से बाहर मत निकलना। चार्ली चार्ली गेम खेलो। चार्ली, चार्ली, are you there? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। इशिता, मैंने सब सेट कर रखा है, चलो यहाँ से, ये आखिरी मौका है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग आसानी से भाग जाओगे? वो चाकू उठाओ। चार्ली, चार्ली, क्या तुम हो? लगता है ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे ये महक बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तकलीफ हो रही है। जब किसी की मौत वक्त से पहले हो जाए तो वो किसी शरीर की तलाश में रहता है ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके, तब जाके उसे शांति मिलती है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा।
इशिता, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मैंने सब सेट करके रखा है। ये क्या कर रहे हो? ऐसे कूद क्यों रहे हो? मैंने डॉक्यूमेंट रूम में आग लगा दी। वो आत्मा सिर्फ लिफ्ट को ही काबू कर सकती है, तो अब हम लिफ्ट को ही तोड़ देंगे। इससे अच्छा तो हम 9th फ्लोर से कूद जाते। अगर कूद जाएंगे तो हम यकीनन मर जाएंगे, लेकिन लिफ्ट टूटेगी तो शायद हम बच सकते हैं। हमारे जिंदा रहने के 50% चांसेस है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपन दोनों भी आत्मा बनेंगे। Very good. Come on. Take it off. क्या बात है? कूदो। हैप्पी बर्थडे टू यू इशिता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। एचआर को ही पटा लिया, हाँ? सर शादी में जरूर आना। अपने ऑफिस की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। मुंह तो मीठा कीजिए। थैंक यू। तुमने मुझे अच्छी खबर सुनाई तो मैं भी एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर भी है। कौन सी सुनोगे? सर प्रोजेक्ट तो अप्रूव हुआ ना? मैं वैसे भी आज बहुत खुश हूँ, तो पहले बुरी खबर सुना दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। हाँ? सर
प्रोजेक्ट तो अच्छा चल रहा है और आपने जो टाइम दिया था मैं उससे पहले अपना काम खत्म करके दे रहा हूँ। सब कुछ तो सही चल रहा है और आप तो जानते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत की है सर। यहाँ तक कि मेरी मॉम की हार्ट सर्जरी थी, मैं फिर भी लगातार काम पे आ रहा था सर। तो मुझे क्यों निकाला जा रहा है? दुनिया में हर चीज का रिप्लेसमेंट है। तुम नहीं होगे तो भी प्रोजेक्ट चलेगा और ये मेरा नहीं है, मैनेजमेंट का फैसला है। सर, मैनेजमेंट की आड़ लेकर आप ये तो मत कहिए कि आप इन सब में शामिल नहीं हैं। ये कॉर्पोरेट ऑफिस है तो यहाँ सड़क छाप की तरह मत चिल्लाओ। काहे का कॉर्पोरेट? एम्प्लॉइज के टैलेंट का फायदा उठाकर बाद में उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक देते हो। सिर्फ आप जैसे मतलबी लोगों की वजह से ही हम जैसे ईमानदार एम्प्लॉइज निकाले जाते हैं। सुन, तुझे सिर्फ जॉब से ही निकाला था, बहुत चर्बी चढ़ी है ना। चल अब सीधा ब्लैक लिस्ट करता हूं तुझे। सर प्लीज सर, आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, प्लीज आई एम सॉरी सर। गुस्से में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया सर। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। सर, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है सर। मैंने अपना सारा वक्त इसी पे लगा दिया सर। प्लीज सर, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसे काम से तो मत निकालिए सर। आप तो जानते हैं ना, पिछले महीने ही मैंने होम लोन लिया था सर। आप ही ने तो दिलवाया था और मेरी शादी भी हो रही है सर। प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। सर, ये नौकरी मेरे लिए सब कुछ है सर। अब समझ में आ गया ना, इस जॉब के बिना तुम जीरो हो। सर, कल ईएमआई भरने का वक्त आएगा तो बैंक के सामने अपने टैलेंट का गाना गाओगे। नौकरी नहीं होगी तो कोई छोकरी भी नहीं देगा। अनाप शनाप बक रहे हो मेरे सामने। हाँ, बिना नौकरी के अपने टैलेंट का अचार डालोगे? चल भाग। चल अब अपना आईडी रख और साइन कर। बेटा ग्रेच्युटी रोक दूंगा ना तो भूखा मर जाएगा। चलिए सर। ओए ओए ओए, तुम्हें गुड न्यूज नहीं सुननी क्या? प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। थैंक यू। कल गांव से तुम्हारी मम्मी आ रही हैं। उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। तुम किसी और कंपनी में जॉब ढूंढ लेना। मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, इसका मतलब तुम जानती हो ना। अब मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझसे काम तो निकलवा लिया, अब उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। इनके लिए तो हम सिर्फ गुलाम हैं, कीड़े मकोड़ों जैसी औकात है हमारी। इस तरह से हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे। मैंने इस कंपनी के लिए कितना कुछ किया, पर इन्होंने मुझे बदले में क्या दिया? मैं चुप नहीं बैठूंगा। इस कंपनी में चल रहे इस गंदे खेल के बारे में आज सबको बता कर रहूंगा। सुंदर, ए सुन, तू आज ही आया ना? सुंदर, सुंदर, इस कंपनी में काम मत करना। सुंदर प्लीज, छोड़ दे ये कंपनी। तमाशा बन रहा है। मेरी बात मान ले। प्लीज काम डाउन सुंदर। शुरू में तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, ये कंपनी वाले अपना असली रंग दिखाना शुरू करेंगे। यहाँ पर सभी लोग मतलबी हैं और मैं इन लोगों को सोशल मीडिया पर भी बदनाम कर दूंगा। छोड़ मेरा हाथ। आई एम सॉरी सुंदर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सोशल मीडिया में भी ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई सीरियसली नहीं लेगा। एक बार सिर्फ देखेंगे और बात करेंगे, उसके बाद सब अपने काम में बिजी हो जाएंगे। मेरी तरफ देखो। हे, सुनो मेरी बात। नौकरी ही तो गई है, जिंदगी नहीं खत्म हुई है ना? समझो मेरी बात। इस तरह से चीख चीख कर कंपनी के खिलाफ बोलने का सच में कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम भी उन्हीं की जुबान बोल रही हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एचआर जो हो। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ सुंदर। हाँ हाँ, सब जानता हूँ मैं। सुंदर, तुम भी please। धोखेबाज निकली। सुंदर, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। बदल गई हो तारा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सुंदर। सुंदर, सुंदर मेरी बात सुनो।
ऐसी जिंदगी से तो अच्छी मौत है। बिना नौकरी के तुम जीरो हो। नौकरी ही तो गई है, जिंदगी नहीं खत्म हुई। एक सेकेंड। हेलो सर, वो सुंदर ने लिफ्ट में सुसाइड कर लिया। उसकी लाश मेरे सामने है। क्या? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जी सर, ठीक है। बस ऐसे ही। सुंदर ने सुसाइड किया है और आपने उसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया। तारा देखो, प्लीज आराम से बात करो। नौकरी से निकाला जाना एक आम बात ही तो है। इतनी सी बात पर कोई सुसाइड कर लेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ये बात नहीं मानूंगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं सर। आपकी ही वजह से सुंदर ने सुसाइड किया है। आपको क्या लगता है कि आप उसकी फाइल्स छुपा देंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक बार वो ठीक होकर वापस आ जाए, फिर मैं आपको सबक सिखाऊंगी। क्यों तुम एक्सीडेंट? क्या खेल खेला सर? छी, आप तो इज्जत देने लायक भी नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ मैंने ही किया ये। क्या कर लोगी? वैसे भी इस नौकरी के लायक नहीं था वो। अरे मैं उसकी खुदकुशी के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? उसे मार के मुझे क्या मिलेगा? मैंने ये कंपनी के कहने पे किया। तुम तो बस मुझे कातिल ठहराने पे तुली हुई हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, सुंदर को मरे हुए 2 दिन हो गए। उसे जिंदा दिखाने के लिए वेंटिलेटर पर रखने का नाटक करना पड़ा। वो तो लिफ्ट में ही मर गया था। दुनिया में हर चीज का रिप्लेसमेंट है। आज तुम एचआर हो, कल मैनेजर हो सकती हो। हे, ये जो शादी का कार्ड है ना, इसमें सुंदर के नाम का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है अगर तुम चाहो तो। एचआर होकर मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं समझी। हमें इस कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए। जो चला गया उसके लिए अब क्या रोना? जरा इस कार्ड को गौर से देखो और जरा सोचो कि ये तुम्हारी शादी का कार्ड नहीं है, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर है। अरे तुम कहां से कहां पहुंच सकती हो? हद है। आंसुओं से नहीं बल्कि पैसों से घर चलेगा। ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो तुरंत समझ जाता। ले दे के अब रफा दफा करो इसे। ये फाइल मुझे दो। तारा बेवकूफी मत करो। तारा, मैं ये फाइल आपको नहीं दूंगी। तारा, अब आपको कोई नहीं बचा सकता सर। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। सत्या। हाँ सर। मुझे माफ कर दो। I love you. मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम खोलिए, आपसे बात करनी है। मैडम खोलिए।
दरवाजा खोलिए मैडम। सर सुसाइड कर लिया इसने तो। सुनो, बॉडी को कहीं पर फेंक दो और ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट है। ठीक है सर। आज शहर में एक और आत्महत्या का किस्सा सामने आया है। पॉलिटिक्स से परेशान होकर अपनी जान दे दी। अंदर आने के लिए माफी चाहता हूँ। ए बाय द वे, आई एम हरीश, कंपनी का नया वीपी। कुछ बात करनी थी। पहले से बेहतर हूँ? हाँ, डोंट वरी, तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी भरेगी, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कंपनी इस हादसे को फायर एक्सीडेंट के तौर पर देख रही है। अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछताछ करे तो उनसे यही कहना कि ये फायर एक्सीडेंट था। लेकिन ये कोई फायर एक्सीडेंट नहीं था। ये बात या तो तुम जानते हो या मैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं जाओगे। धमकी दे रहे हो क्या? गुरु, दुनिया में हर चीज का रिप्लेसमेंट है। तुम्हारे बिना भी काम चलेगा, तो तुम दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। बिना नौकरी के तुम्हें कोई छोकरी भी नहीं देगा। अगर हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कहीं काम नहीं मिलेगा। बिना नौकरी के टैलेंट का अचार डालोगे क्या? इसके बाद तुम बेरोजगार हो जाओगे ना। ईएमआई कैसे भरोगे, सोचा है? निकल यहाँ से। हाँ? अभी क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। निकल यहाँ से। ओके गुरु। क्या होगा? एक बात बताओ, तुम लोग हमें समझते क्या हो? तुम्हारे लिए काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे गुलाम हैं। नौकरी करने के लिए एक डिग्री की जरूरत होती है, पर बिजनेस करने के लिए नहीं होती। ईएमआई के पैसे ही भरने हैं ना मुझे, वो तो चाय की टपरी से ही हो जाएगा। अब अपनी तशरीफ उठा और फुट ले यहाँ से, चल निकल। अरे मान जाओ कौन है यार। आप? और आपको ऐसे अंदर आने किसने दिया? आप सर, पेशेंट को परेशान कर रहे हैं। मीडिया वाले हमारी जान खा रहे हैं और आप यहाँ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। प्लीज जाइए। सुंदर, लिफ्ट एक्सीडेंट। तुम्हारे ऑफिस में 3 लोगों ने सुसाइड किया, पर कंपनी ने कहा कि आग लगने की वजह से उनकी मौत हुई। क्या ये सच है? सिक्योरिटी गार्ड्स का तो पता है, ये तीसरा कौन है? उस रात कंपनी के वीपी की भी मौत हो गई, और वो कैसे मरा ये हम अभी तक नहीं जानते।